Hello student, welcome in today's class. Today we have to move further and have to see a very beautiful poem entitled Sweetest Love I Do Not Go. ओ प्रियसी मैं तुम्हें छोड़ कर नहीं जा रहा हूँ। यह सुंदर सा कविता एक बहुत ही चर्चित कवि जिनका नाम जॉर्डन है के द्वारा रचित है। जॉर्डन जिनका जन्म 1572 ईस्वी में इंग्लैंड में कैथोलिक परिवार में हुआ था। इनका परिवार बहुत ही संपन्न था और उन दिनों कैथोलिकों के प्रति कैथोलिक जो क्रीड होता है इनके प्रति इंग्लैंड में बड़ा ही विद्वेष था। वहाँ के जो प्रोटेस्टेंट थे वह कैथोलिकों से बड़ी नफ़रत करते थे और इस नफ़रत का शिकार जॉर्डन को भी होना पड़ा और इसी के वजह से इन्हें बिना डिग्री लिए हुए यानी बिना डिग्री के ही इन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़नी पड़ी। बाद में इन्होंने एक चर्च में एक प्रीस्ट के रूप में काम किया और इन्होंने एक दो नहीं बहुत सारी कविताओं की रचना की और 1631 ईस्वी को इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कर दिया। लेकिन जैसा आप तो जानते हैं, लोग अपने काम से प्रसिद्ध हो जाता है, लोग अपनी कृति से इस संसार में रह जाते हैं, वैसे ही जॉर्डन भी अपने कृति से आज भी संसार में जीवित हैं और उनकी इस रचना को मैं आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उन्होंने क्या लिखा? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ओ प्रियसी मैं तुम्हें छोड़ कर नहीं जा रहा हूँ। नो, वास्तव में यह बहुत ही सुंदर कविता है। इस कविता के जब आप भाव समझोगे तो रियली यू बिकम वेरी हैप्पी, आप बहुत खुश होगे। नहीं तो अब हम लोग चलते हैं कविता को देख लेते हैं। तो आप देखें, लिखा है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ओ प्रियसी मैं तुम्हें छोड़ कर नहीं जा रहा, फॉर बियरीनेस ऑफ दी, मतलब इसलिए कि मैं तुमसे उब गया हूँ। ओ प्रियसी मैं तुम्हें छोड़कर इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि मैं तुमसे उब गया हूँ और ना ही इस आशा में, नॉर इन द होप, ना ही इस आशा में कि इस संसार के जो लोग हैं मुझे तुमसे सुंदर प्रेमिका दे देंगे, तुमसे ज़्यादा अच्छी नहीं प्रेमिका से मेरी मुलाकात करा देंगे। तो देखोगे एंड इट मीन्स नॉट इन द होप द वर्ल्ड, वर्ल्ड माने संसार वाले, कैन शो मतलब दिखाएंगे, अ फीटल लव फॉर मी मतलब तुमसे ज़्यादा अच्छी प्रियसी मुझे देंगे। ओ प्रियसी मैं जा इसलिए रहा हूँ, ध्यान से सुनोगे, ओ प्रियसी मैं तुम्हें छोड़कर जा इसलिए रहा हूँ कि एक दिन मैं मर जाऊंगा। देखोगे आई मस्ट डाई एट लास्ट, इट इज बेस्ट, इसीलिए अच्छा है कि मैं अपने आप का उपयोग करके इस मृत्यु को देखो जो लोगों को शर्मा देती है, लोगों में दहशत पैदा कर देती है, नहीं एंड इट मीन्स इस मृत्यु के साथ मैं मजाक कर सकूं, इस मृत्यु को मैं चिढ़ा सकूं, इतना मजबूत मैं अपने आप को बना सकूं, इसीलिए ओ प्रियसी मैं तुम्हें अभी छोड़ कर जा रहा हूं। तो आप बात समझ गए। ओ प्रियसी एंड इट मीन्स कवि जो है अपनी प्रियसी इट मीन्स अपनी प्रेमिका को बोल रहे हैं कि मैं आपको इट मीन्स मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि मैं अब तुमसे उब गया हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे तुमसे अच्छी इट मीन्स प्रेमिका मुझे मिल जाएगा या संसार वाले मुझे दिखा देंगे, मैं ठीक है ना, मैं तुम्हें छोड़कर इसलिए जा रहा हूँ कि एक दिन मैं मर जाऊँगा, ठीक है। और तब क्या होंगे, तो अब तुम्हें अकेले रहना पड़ेगा और तुम मेरे याद में रोओगी, बिलखोगी और तब तुम अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाओगी। इसीलिए हम दोनों अलग अलग रहने का अभ्यास करेंगे। मैं तुमसे दूर इसीलिए जा रहा हूँ क्योंकि हम दोनों अलग रहने का अभ्यास कर सके और हम में से अगर कोई मर भी गया तो जो दूसरा बचेगा वह जीवन के उद्देश्य को पूरा कर लेगा, जीवन के जो लक्ष्य है उसको साध लेगा। इसीलिए कवि बोल रहे हैं
कि देखोगे आई मस्ट डाई एट लास्ट, अंत में या एक दिन मैं मर जाऊंगा, इसीलिए इट इज़ बेस्ट, इट इज लिखो है, इसको इट इज पढ़ते हैं तो इट इज बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, अपने आप का उपयोग करके मैं उस मृत्यु के साथ मजाक करूं, उस पे हंसी उड़ाऊं। वह मृत्यु जो लोगों को सहमा देती है, वह मृत्यु जो लोगों में दहशत पैदा कर देती है, उसके सामने मैं नहीं अनितमिस खड़ा हो पाऊँ। तो आप इस लाइन का मतलब समझ गए हैं। एक बार हम लोग देखते हैं। ओ प्रियसी, मैं तुम्हें छोड़कर इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि मैं तुमसे थक गया हूँ, इसलिए नहीं जा रहा हूँ, इस आशा में नहीं जा रहा कि संसार वाले मुझे तुमसे अच्छी प्रियसी मीन्स प्रेमिका दे देंगे। मैं तुम्हें छोड़कर इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि एक दिन मैं मर जाऊंगा, और यह मृत्यु जो तुम जानती हो कितना भयावह है, लोगों में दहशत पैदा करता है, इसीलिए मैं अपने आप को मजबूत बनाकर उसके साथ मजाक कर सकूं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो यह स्वाभाविक था कि जब नो एंड इट मीन्स पोएट अपनी प्रियसी को छोड़कर जाएंगे तो प्रियसी को चिंता होगी, तो वह बहुत चिंतित हो गई कि आप मुझे छोड़कर कैसे जाओगे। आखिर पोएट को अपनी प्रियसी इट मीन्स अपने बिलवेड को एंड इट मीन्स कंसोल करना पड़ा, एंड इट मीन्स कुछ एग्जाम्पल लेकर। और एग्जाम्पल क्या था, तो अब देखोगे पोएट बोलते हैं कि देखो तुम मुझसे कितना प्यार करती हो और मैं भी तेरे बिना बिल्कुल नहीं रह सकता, लेकिन अभी हम दोनों को अलग होना पड़ेगा। देखो इस सूरज को देखो कल चला गया था, देखो ना यह सूरज कल चला गया था, आज सुबह होते फिर से आ गया। इस सूरज को देखो कल चला गया था, आज सुबह होते फिर आ गया। नहीं तो यद्यपि उस सूरज के पास ना ही कोई सेंस है, ना सेंस है और ना प्यार करने वाला कोई एटीट्यूड, ना ही कोई इसकी प्रेमिका है इस संसार में, फिर भी इस सूरज को देखो कितना नियमित है। अनेक कल निर्धारित समय पे गया, आज एकदम डेस्टाइन इट मीन्स निर्धारित समय पे आ गया है। यद्यपि उसकी दूरी भी उस इट मीन्स इस संसार इट मीन्स इस पृथ्वी तक कोई कम नहीं, फिर भी इतना पंक्चुअल है। ओ प्रियसी, मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। नो यद्यपि उस सूरज का इट मीन्स सूरज की कोई प्रेमिका नहीं, ना ही उसको प्यार करने वाली कोई सेंस है, तब इतना पंक्चुअल है। ओ प्रियसी, तुम तो इट मीन्स तेरे बिना मैं रह नहीं सकता, हम दोनों के बीच इतना प्रेम है। ओ प्रियसी, मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ, मैं तुम्हें एश्योर करता हूँ कि उस सूरज जब कभी तुम मुझे याद करोगी तो उस सूरज के बेग से दूने बेग से पूरी प्रेरणा के साथ बहुत सारे विंग्स को लगाकर मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा, लेकिन ओ प्रियसी, मैं अभी तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। तो आप जब देखोगे एस्टर नाइट एंड इट मीन्स कल शाम को द सन ने, और ओल्ड मीनिंग है सन का, आप देख सकते हो सन। आज हम लोग सन क्या लिखते हैं, तो सन लिखते हैं, लेकिन उन दिनों जिस समय जनरल कविता लिखते थे तो सन को इसी तरह से लिखा जाता था। तो सन ने वेंट हैंड्स एंड एट मैंने अब ही इट मीन्स इज हियर टुडे। देखो कल शाम को वह सूरज चला गया था, अभी वह यहाँ है, अभी देखो चमक रहा है सूरज। नो देखोगे ही जो है वह सन के लिए यूज हुआ है। ही हैड नो डिजायर नो सेंस, यद्यपि उस सूरज को ना ही कोई इच्छा है और ना ही प्यार करने वाली कोई सेंस है, उसके बावजूद भी देखोगे इतना ही नहीं, एंड इट मीन्स उसके रास्ते भी नॉट हाफ सो शॉर्ट अ वे, उसके रास्ते भी इतने छोटे नहीं, इतना तंग नहीं। एंड इट मीन्स देखोगे सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी आप जानोगे तो पता चल जाएगा कि कितनी दूर स्थित है, फिर भी वह एक दिन भी देर किए वह प्रत्येक दिन अपनी रोशनी को इस संसार में एंड इट मीन्स लाता है।
तो देखोगे उसके रास्ते भी तो कोई कम नहीं, उसके बावजूद भी वह निर्धारित समय पे पहुंच जाता है। ओ प्रियसी इसीलिए तुम डरो मत, देखोगे देन फियर नॉट मी, तब तुम मुझसे डरो मत, नहीं बट बिलीव। अब देखोगे अब बिलीव ओल्ड स्पेलिंग है, आप नया स्पेलिंग देखोगे तो बिलीव का कुछ ऐसा स्पेलिंग लिखा जाता है बिलीव नो। तो देखोगे मुझ पे विश्वास करो, आई सेल मेक अ स्पेडियर जर्नी, जर्नी नहीं इट मीन्स जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स, बहुत सारे डैनों के साथ। जैसे अब चिड़िया किससे उड़ती है तो डैनों के साथ, तो बहुत सारे डैनों के साथ एंड स्पर्श यानी इट मीन्स पूरी प्रेरणा से, यानी इट मीन्स देखोगे कि देन जो है अभी हम लोग दैन लिखते हैं, दैन का मतलब से, और ही जो यूज किया गया है वह फिर इस सन के लिए यूज किया गया है, यानी इट मीन्स उस सूरज से ज़्यादा तेज नहीं, ज़्यादा उत्साह के साथ बहुत सारे डैनों के साथ मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। ओ प्रियसी तुम डरो मत। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ऐसा क्यों बोले, आखिर पोएट को यह सब कहने की क्यों ज़रूरत पड़ी। तो आगे का जो लाइन है वो बड़ा एडवर्स है। बोलते हैं कि वो प्रियसी मैं तुमसे अलग नहीं होता, मैं तुमसे विदा नहीं लेता, तुमसे दूर रहने का अभ्यास भी मैं नहीं करता, लेकिन तुम तो जानती हो यह मानवीय शक्ति कितनी कमज़ोर है, हम मानव कितने कमज़ोर हैं कि अगर देखोगे अगर हम सुख के दिन में जी रहे हैं तो उस सुख के पल में 1 घंटा नहीं जोड़ सकते। जैसे आप देख सकते हो अगर कोई व्यक्ति अमीर है जिसके पास पैसे हैं तो उसमें बहुत सारी बुराइयां आ जाती है, बुरी बुरी आदत आ जाती है, और वह सब बुरी आदत उसको नीचे गिरा देता है, उसे बीमारी का वजह बना देता है, और फिर उसके जीवन में जो होता है वो आप जान सकते हो। तो वही बोल रहे हैं कवि कि देखो यह मानवीय शक्ति कितनी कमज़ोर है, यदि वह सुख के पल में जी रहा है तो उस सुख वाले पल में दूसरा घंटा नहीं जोड़ सकता, नहीं, और ना ही उस सुख वाले पल को फिर से वापस ला सकता है। लेकिन अपने बुरे सोच, अपने बुरे कृति से हम बुरे दिन को जरूर बढ़ा लेते हैं। ओ प्रियसी सच में यह कितना कमजोर मानव है। देखोगे हम यहाँ देखते हैं तो लिख रहे हैं ओ हाउ फीबल इट मीन्स कमजोर, यह मानवीय शक्ति है। अगर वह गुड फॉर्चून मतलब अच्छे भाग, अच्छे दिन में वह जी रहा है तो वह उसमें कोई दूसरा घंटा नहीं जोड़ सकता, और ना ही सुख वाले पल को वह रिकॉल कर सकता है, वापस ला सकता है। लेकिन बुरे दिन को वह अपने बुरे सोच और बुरे काम से बढ़ा लेता है। एंड बी ज्वाइन टू इट माने इट मीन्स देखोगे वह जो दुर्दिन है, दुर्दिन है वह, उस दुर्दिन को हम अपनी शक्तियों में जोड़ लेते हैं। एंड बी टीच इट आर्ट एंड लेंथ itself over us to advance, और वह जो अनिटमिस दुर्दिन है वह मेरे अच्छे वाले दिन पे हावी हो जाता है, और मुझे आगे जाने से, मुझे अनिटमिस देखोगे एडवांस का मतलब होता है आगे बढ़ना, तो इट मीन्स आगे बढ़ने से हमें रोक देता है। इसीलिए ओ प्रियसी मैं अभी तुमसे विदा ले रहा हूँ, मैं तुमसे अलग जा रहा हूँ, नहीं, लेकिन अगर तुम एक बार याद करोगी तो मैं उस सूर्य की गति से दूने वेग से मैं पूरी उत्साह के पास तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। ओ प्रियसी मैं अभी तुमसे दूर जा रहा हूं। तो यह थे अनिटमिस इस लाइन के एक्सप्लेनेशन, लेकिन आगे वाले लाइन का एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देखते। तो हम लोग बात कर रहे थे कि देखेंगे अब कवि जो है अपनी प्रेयसी को मना लिए हैं कि अब हम जा रहे हैं, लेकिन तब नहीं, आपको क्या क्या नहीं करना है, मतलब प्रेयसी को बता रहे हैं कि हम जब अलग हो जाएंगे तो तुम्हें क्या क्या नहीं करना है। तो देखेंगे वो बता रहे हैं कि देखोगे देन दाउ साइड, तो जैसा कि सिंपल या कॉमन फिनोमेनन है, जब कोई व्यक्ति, जब दो व्यक्ति जो दोनों एक दूसरे को बहुत चाहता है, बहुत प्यार करता है, और जब अलग होते हैं तो एक व्यक्ति दूसरे के लिए आहे भरता है, एक व्यक्ति दूसरे के लिए रोता है, नहीं। तो इस पे अब यह कॉमन फिनोमेनन है, और कवि को डर है
कि सच में जब हम इससे अलग हो जाएंगे, जब हम अपनी प्रेमिका से अलग होंगे, नहीं तो यह रोएगी, नहीं यह विलाप करेगी, मेरे लिए आहें भरेगी, और यह सब चीज़ निगेटिव होंगे मेरे लिए। जैसे आप देखोगे, एक लड़का है सावन, नहीं उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती है, और वह जब माँ से दूर चला गया तो एक दिन माँ कुछ खाती पीती नहीं है, ठीक है ना, इतना ज़्यादा अपने बेटे को याद करती है कि अगला दिन वह बेटा जो दूर गया है वह भी वहाँ नहीं रह पाता और वहाँ से चला आता है। तो देखोगे यह मन की शक्ति होती है। अगर आप किसी को बहुत मन से नहीं याद करते हो तो आगे वाले व्यक्ति के मन में भी वह चीज़ चलता है और वह वहाँ रह नहीं सकता। तो कवि को यह बात की भनक है, उनको डर है कि जब हम अभी तो मैं अलग हो रहा हूँ, बहुत सारे अनिटमिस एग्जाम्पल देख के देखो, इस सूर्य का बात बोले कि देखो यह सूर्य कल चला गया था, आज आ गया है, और इट मीन्स अगर तुम मुझे याद करोगी तो मैं सूर्य के बेग से दूने बेग से, मैं तुम्हारे सूर्य के बेग के दूने बेग से तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। तो अब उनकी जो प्रेमिका है वह मान गई है, लेकिन अब वह क्या क्या कर सकती है, तो इसके लिए कवि अपनी प्रेमिका को समझाते हैं। कैसे समझाते हैं, सो देखोगे, वेन दाउ साइट, जब तुम आहें भरोगी, हम जब तुमसे अलग हो जाएंगे, तो दाउ साइथ नॉट बिंडे, तुम्हारी आहें भरना कोई हवा और तूफान नहीं लाएगा। और इट मीन्स जब तुम आहें भरोगी तो तुम्हारे पास नहीं, उस आह भरने से न तो हवा उठेगा न कोई तूफान आएगा, बट साइथ माई सोल अवे, देखोगे लेकिन तुम्हारी जो आहें भरना यहाँ होगा वह मेरी आत्मा को हमसे दूर कर देगा, तुम्हारे पास ले आएगा। और हम कहाँ जा रहे हैं, और इट मीन्स अलग रहने का अभ्यास करने जा रहे हैं, और वहाँ जब मेरा मन ही साथ नहीं रहेगा तो क्या मैं अकेले रहने का अभ्यास कर पाऊंगा, वो मेरी प्रियसी ऐसा। अब आगे क्या बोल रहे हैं फिर से कि वेन दाउ वीप, देखोगे वीप्स इट मीन्स जब तुम रोगी, अनकाइंडली काइंड मतलब बड़ी निर्दयी भाव, इट मीन्स किसी को याद करते तुम रोगी, नहीं तो अब आप यहाँ रोओगे तो आगे वाला का मन भी वहाँ नहीं लगेगा, और उनका खाना पानी छूट जाएगा, वह जिस रूप में उनको रहना है वह नहीं रह पाएंगे, और इस तरह से उनकी जो जीवनी रूपी ब्लड जो है वह डीके कर जाएगा। वही बात बोल रहे हैं, वेन दाउ वीप अनकाइंडली काइंड माई लाइफ, देखोगे लाइफ्स ब्लड मतलब मेरी जीवन रूपी जो खून है, डॉथ डीके मतलब उसका क्षय हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और हम वहाँ दूर, मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना। फिर बोल रहे हैं इट कांट भी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। फिर बोल रहे हैं कि देखोगे डेट दाउ लस्ट मी एज दाउ सेथ, तुम तो कहती हो कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, ऐसा तुम मुझे बोलती हो, नहीं इफ इन दाइन, अगर तुम्हारे प्यार में, देखोगे मैं अगर तुम्हारे प्यार में, माई लाइफ दाउ वेस्ट, अगर तेरे प्यार में अगर तू मेरी जिंदगी को बर्बाद कर देती हो, अगर समाप्त कर देती हो, नहीं तो यह कौन सी कला है, इट मीन्स यह कौन सा प्यार होगा, सो मुझे तू बता दो ओ मेरी प्रियसी, ऐसे, ठीक है ना। और तब वह आगे बोलते हैं कि देखो वास्तव में तेरे मन में मेरे अतिरिक्त किसी के लिए प्यार नहीं, मतलब तेरा हृदय जो है वह नरसैंगिक है, बड़ी पवित्र हृदय है, इसीलिए ओ प्रियसी अपने शुद्ध से हृदय में किसी अनहोनी की आशंका मत करना, ऐसा बोल रहे हैं। लेट नॉट डाई डिवाइनिंग मतलब पवित्र या दैवीय हृदय में तो नहीं, फॉर थिंग मी एनी इल, कई बार आप देखोगे तो हमसे जो व्यक्ति दूर है उसके बारे में हम परिकल्पना करते हैं, कल्पना करते हैं कि वो पता नहीं उसके साथ कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए, कहीं उसका एक्सीडेंट ना हो जाए। पोएट बोलते हैं कि ऐसी अनहोनी की आशंका मत करना, क्योंकि यह जो भाग्य है, देखो ये फॉर्चून जो है वह तुम्हारे सोच के अनुकूल ही मेरे साथ वहाँ कोई घटना ना घटा दे, इसीलिए ओ मेरी प्रियसी, ना तो तुम आहें भरना, ना ही तुम रोना,
और ना ही अपने इस पवित्र हृदय में मेरे लिए किसी अनहोनी की आशंका करना। देखोगे, एंड इट मीन्स फॉर थिंग मी एनी इल माने अनहोनी या बुरी बात की आशंका करना, नहीं तो यह जो भाग है, डेस्टिनी जो है, मे टेक दाई पार्ट, तुम्हारे ही सोच के अनुकूल मेरे साथ ऐसा कहीं बुरी बात न घटा दे, ठीक है ना। एंड मे दाई, इट मीन्स एंड मे दाई, दाई माने तेरे डर को पूरा ना कर दे। मेरे साथ जैसी ही अनहोनी होगी तो तुम्हारे डर जो है वह पूरा हो जाएंगे। इसीलिए ओ प्रियसी, ना तो तुम आहे भरना, ना ही तुम रोना, और ना ही अपने पवित्र हृदय में मेरे लिए किसी अनहोनी की आशंका करना ओ प्रियसी। क्यों? तो आप देखोगे तो क्या करोगे, अगर हम दोनों अलग हो जाते हैं तो तब इट मीन्स तुम क्या करोगी, तो बोल रहे हैं यहाँ पे बट थिंक, देखोगे यहाँ पे बट थिंक, केवल यह सोचना कि हम, इट मीन्स वी माने हम लोग जो हैं, आर बट टर्न ए साइड टू ए स्लीप, माने हम दोनों जो है एक ही जगह पे, एक ही बिस्तर पे पड़े हुए हैं, ठीक है ना, विपरीत दिशा में। देखोगे, और इट मीन्स अपोजिट डायरेक्शन, एक ही बिस्तर पे, एक बिस्तर पे हम दोनों अपोजिट डायरेक्शन में इट मीन्स लेटे हुए हैं। और जब तुम्हारा मन यह बात इट मीन्स सोचेगा, तब उसे मेरी चिंता, मेरे मने बारे में कोई ध्यान नहीं होगा, और इस तरह से हम दोनों इट मीन्स अलग रहने का अभ्यास कर लेंगे। तो इट मीन्स बट टर्न असाइड टू ए स्लीप दे who one another keep a live never parted we, जहाँ पे हम दोनों इट मीन्स अलग रहते हुए भी इट मीन्स एक जगह रहने की परिकल्पना करेंगे, और इस तरह से दोनों अलग अलग रहने का अभ्यास करेंगे। नहीं ओ प्रियसी, तुम क्या क्या नहीं करोगी, तो तुम नहीं आहे भरोगी, न ही तुम रोओगी, और न ही अपने पवित्र हृदय में मेरे लिए किसी अनहोनी की आशंका करोगी, और इस तरह से कवि जो है अपनी प्रियसी से विदा ले लेते हैं, यह कहते हुए कि आपको किस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो हम दोनों एक ही बिस्तर पे पड़े हुए अपोजिट डायरेक्शन में इट मीन्स अपने फेस को किए हुए हैं, और जब कभी ज़रूरत पड़ेगा एक दूसरे को देखने का, तो सिर्फ इट मीन्स हम दोनों को इट मीन्स उलट जाना है, और इस तरह से इट मीन्स कवि अपनी प्रियसी से अलग होते हैं। तो यह पूरी जो कविता है वह रियल में बहुत ही इट मीन्स बहुत ही बेहतरीन कविता है, बहुत ही अच्छे थीम पे लिखा गया कविता है, जिसमें जॉन डन जो है अपनी इट मीन्स प्रियसी मीन्स अपनी प्रेमिका को बोल रहे हैं कि ओ प्रियसी, मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि मैं तुमसे उब गया हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि संसार वाले मुझे तुमसे अच्छी प्रेमिका मुझे दे देंगे, नहीं इट मीन्स देखो मैं तुमसे बिछुड़ना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि हम दोनों अलग अलग रहने का अभ्यास कर सके। तुम तो जानती हो यह जीवन क्षणभंगुर है, आज है कल नहीं, इसीलिए ओ प्रियसी तुम मुझे जाने दो। लेकिन इट मीन्स डरो मत, मैं जाने के बाद से, अलग होने के बाद से तुम डरो नहीं, क्योंकि इस सूरज को देखो, कल इट मीन्स आया, देखोगे कल चला गया था कल शाम को, लेकिन आज सुबह फिर से आ गया है, जबकि उस सूरज के पास ना तो सेंस और ना प्यार वाली समझ है। ओ प्रियसी, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता, तुम भी मेरे बिना नहीं रह सकती, इसीलिए क्या मैं तुमसे दूर रहकर इट मीन्स कैसे अलग रह सकता हूँ, इट मीन्स मैं तुमसे दूर जरूर चला जाऊँगा, लेकिन तुम्हारी याद ना ऐसा हो ही नहीं सकता। एक बार तुम मुझे याद करना, उस सूरज की गति से दूने बेग से मैं तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगा। ओ प्रियसी, मैं अभी जा रहा हूँ। फिर आगे बोलते हैं ऐसा करने की क्यों ज़रूरत है। तो यह मृत्यु जो है वह बड़ी गजब का है, इट मीन्स वह लोगों में इट मीन्स डर पैदा कर देता है, लोगों को शर्मा देता है। इसीलिए पोएट बोल रहे हैं कि मैं अपने आप का उपयोग करके इतना मजबूत बनना चाहता हूँ ताकि उस मृत्यु से मजाक कर सकूँ। और यह मानवीय शक्ति कितनी कमज़ोर है, देखो हम अपने सुख के पल में, ध्यान से सुनेंगे, हम अपने सुख के पल में 1 घंटा भी नहीं जोड़ सकते, 1 पल भी नहीं जोड़ सकते, लेकिन अपने बुरे कृत्य से दुर्दिन को ज़रूर बढ़ा लेते हैं। और यह हमारे इट मीन्स जो दुर्दिन है, इट मीन्स यह हमारी शक्तियों को क्या करता है, इट मीन्स सप्रेस कर देता है। इसीलिए ओ प्रियसी, इट मीन्स अभी मैं तुम्हें छोड़ कर जा रहा हूँ,
कवि को शंका है, कवि को शक है कि जब मैं जाऊंगा तो मेरी प्रेयसी इट मीन्स मेरी प्रेमिका जो है वह मेरे इट मीन्स मेरे लिए आहे भरेगी नहीं, मेरे लिए रोएगी। इसीलिए कवि बोलते हैं कि देखो यह सब काम मत करना, नहीं तो मैं दूर रहकर भी अकेले रहने का अभ्यास नहीं कर पाऊंगा। ओ प्रेयसी तुम क्या करोगी, तो तुम केवल यही सोचना कि हम दोनों एक ही बिस्तर पे पड़े हुए अपोजिट डायरेक्शन में मुड़े हुए हैं, तब तुम्हें कभी भी यह इट मीन्स यह बात तुम्हारे मन में नहीं आएगी कि मेरा प्रियतम मुझसे दूर है, तुम कभी मुझे याद नहीं करोगी, तुम मेरे लिए आहे नहीं भरोगी, और इस तरह से हम दोनों अलग इट मीन्स होकर अकेले रहने का अभ्यास कर लेंगे। अगर हम में से कोई एक मर भी गया तो दूसरा जीवन के जो उद्देश्य है उसको पूरा कर लेगा, और इस तरह से यह मानव जीवन जो मुझे मिला है इसको सार्थक कर लेगा। So dear student, and it means I hope you will like the poem well, as you know, but if you feel any trouble and it means you have to write down in the comment box, और मैं इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होंगे उसको मैं आगे वाले वीडियो में इट मीन्स डिस्क्राइब करूँगा, और मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और यहीं पे हम लोग एक दूसरे से इट मीन्स विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।